जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपना प्लेस इन न्यूज़ में है ऑस्ट्रेलिया का कूग बीच, है ना। तो ये न्यूज़ में इसलिए ऑस्ट्रेलिया ही न्यूज़ में आ गया, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट पूरे ऑस्ट्रेलिया के जानेंगे, रिवर, डेजर्ट और आपका ग्रासलैंड सभी कुछ। तो देखिए कूग बीच न्यूज़ में, क्योंकि वहाँ से ऐसी आपको टार बॉल देखने को मिली है। इसको बोलते हैं टार बॉल। क्या बोलते हैं? टार बॉल, टार बॉल, टार बॉल। अब ये बनती कैसे टार बॉल? देखिए समुद्र के किनारे ऐसी बहुत सारी टावर बॉल पाई गई जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। कारण है जब ऑयल स्पिल होता है, मतलब जब समुद्रों से बड़े बड़े कंटेनर में तेल ले जाया जाता है, वो लीक करता है, तो मिट्टी से, यानी ये बीच में जो सैंड होती है, सी वाटर से, ये मिलके ऐसे ब्लैक बॉल का शेप ले लेता है, टार बॉल बन जाती है उससे, है ना। ऑयल स्पिल से इसका मेन रीज़न है, तेल का रिसाव जिसको बोलते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को जान लेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को जानने से पहले आपने ओशियानिया का नाम सुना है? ओशियानिया। अब देखिए ओशियानिया में क्या आ रहा है? पॉलिनेशिया आता है, माइक्रोनेशिया है, मेलेनेशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया पूरा ओशियानिया रीजन है। सॉरी। अब आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है कि माइक्रोनेशिया किसका पार्ट है, पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया। तो ये जो मेलेनेशिया है, तो पपुआ न्यू गिनी जो है ये पूरा मेलेनेशिया का पार्ट है, इसको याद रखना। और न्यूजीलैंड, आपका न्यूजीलैंड, ये पॉलिनेशिया का पार्ट है, न्यूजीलैंड, ठीक है। और मेलेनेशिया का पार्ट है पपुआ न्यू गिनिया है। फिजी आइलैंड दिख रहा है आपको, वनूतुआउ दिख रहा है, सोलोमन आइलैंड दिख रहा है, ये सब मेलेनेशिया का है। और माइक्रोनेशिया का पार्ट है, जैसे आपका एक कैरोलिन, मार्शल आइलैंड, किरीबाती बहुत फेमस है माइक्रोनेशिया का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम में, क्योंकि इससे सवाल बनता है। दूसरा आपको राजधानियाँ और स्टेट याद रखने, मतलब कंट्री ऑस्ट्रेलिया की जो भी है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के हैं स्टेट्स। जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको पर्थ याद रखना है, इसकी राजधानी क्या है? पर्थ है। नदर्न टेरिटरी जो है, इसकी राजधानी क्या है? डार्विन है। नदर्न टेरिटरी की राजधानी डार्विन है। साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी एडिलेड है, इसकी राजधानी एडिलेड हो गई। फिर क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, क्या है? ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी सिडनी है, क्या है? सिडनी। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा। ये कॉस्ट पे नहीं है, ये अंदर है। बाकी सारी राजधानियाँ आपको दिख रही हैं कॉस्ट पे है ना, तट पे है। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इधर इंपॉर्टेंट एक ब्रास स्टेट दिख रहा है जो आपको, तस्मानिया, ये है तस्मानिया, जिसकी राजधानी होबार्ट है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड से अलग करता है ब्रास स्टेट। और ये आपका है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया दिख रहा है आपको, कौन? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। और ये आपका है केप यॉर्क पेनिनसुला। कौन सा? केप यॉर्क पेनिनसुला। एक सेकेंड, केप यॉर्क पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। दोस्तों ऐसे ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करके प्रीलिम्स की तैयारी अभी भी फुल कर सकते हैं। पूरा रिवीजन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, पूरे वीडियोस, टेस्ट, पेड, कोई जितना सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा उतना ही जितना प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से दोस्तों, कमेंट में मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप उन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। अब डेजर्ट की बात करें तो ये डेजर्ट याद कर लीजिएगा। एक ग्रेट सैंडी डेजर्ट, जिप्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तानामी डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, ये डेजर्ट हैं इसके, ठीक है। इसको आपको याद रखना, ये क्या है? डेजर्ट्स हैं। और यहाँ पे पड़ती है ग्रेट बैरियर रीफ, ये केप यॉर्क पेनिनसुला से शुरू होती है। और इधर जो क्वींसलैंड है ये पूरा, ये क्या है एक्चुअली में, बहुत एक वंडर भी है दुनिया का। बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड्स, कोरल आइलैंड आपको दिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत। ये बहुत बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है कोरल आइलैंड्स की, ठीक है। इस मैप में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है, एक तो ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया याद रखना है, एक टॉरस स्टेट याद रख लेना जो पपुआ न्यू गिनिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, और दूसरा ये बास स्टेट जो हो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। बाकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इनकी राजधानी पर्थ, नदर्न टेरिटरी की डार्विन, और आपकी साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, ये याद कर लो। अब यहाँ से देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज शुरू होती है, जो माउंटेन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसका सबसे बड़ा माउंटेन है ये माउंट कोसाजीकू। कौन सा? माउंट कोसाजीकू।
ये सबसे बड़ा माउंटेन है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, याद रखिएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट यानी पूरब की तरफ है। और यहीं पे रिवर बहती है एक मार्ले कह रहा हूँ, मरे रिवर। कौन सी? मरे रिवर। मरे, और जिसकी ट्रिब्यूटरी है डार्लिंग, मरे डार्लिंग, मोना डार्लिंग, वही वाला। तो आपको बस ये याद रखना, मरे डार्लिंग जो है ये इधर न्यू साउथ वेल्स के पास है। यहीं पे ग्रासलैंड पाई जाती है, डोन ग्रासलैंड। आपसे अगर पूछ ले डोन ग्रासलैंड कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कैसी है? शीतोष्ण है ना। कैसी है? शीतोष्ण यानी टेम्परेट है ना, टेम्परेट है। और यहाँ से देखिए आपको एक चीज़ दिखेगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये देखिए वो ऑस्ट्रेलिया से एकदम बीच से जाता है, ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑस्ट्रेलिया के हैं। सवाल जरूर ऑस्ट्रेलिया से आता है, अगर कन्फ्यूजन हुई है तो एक बार फिर से बता देते। देखो यहाँ से पहले ये राजधानियाँ याद कर लेना, ठीक है, सबकी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है, जिसका सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट कोसाजिकू। ये आपको मरे रिवर बेसिन दिख रहा है, तो मरे रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी है डार्लिंग रिवर। बस ये 2 नदियाँ याद रख लो, ठीक है। और यहीं पे आपकी ग्रासलैंड पड़ती, कौन सी? डोन ग्रासलैंड, ठीक है, याद रखना इसको। और ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट, जिप्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी, सिम्सन, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। और एक लेक याद कर लो, ये जो लेक आयरी दिख रहा है आपको, लेक आयरी, जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में। लेक आयरी कहाँ है? साउथ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसको याद कर लो, लेक आयरी को। और जाते जाते एक ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे के जा रहा हूँ, ये यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और ये उनकी राजधानियाँ ब्रिस्बेन, सिडनी, पर्थ, मेलबर्न। इसको मैच करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। देखते हैं आपको कितना याद हुआ है।